हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती 18 पर। दोस्तों आज हम सॉल्व करवाने वाले हैं सीटेट का PYQ जो कि 26 जून का 2011 में आया हुआ था। दोस्तों यकीन मानिए आप जब सॉल्व करोगे ना, एक बहुत ही अलग अंदाज में सॉल्व करवाने वाला हूं दोस्तों, और आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। चलिए दोस्तों ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन हमारा पहला क्या कह रहा है। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई संख्या लिखी है को पढ़ा जाएगा। आप देखना ये सब बच्चों का खेल है। पहला सवाल बहुत ही आसान था दोस्तों, और ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नहीं आया था दोस्तों। ये देखना इतना आसान था, कुछ नहीं। अब ये सब तो रोल नंबर ही आने लगे इतने बड़े बड़े, तो रोल नंबर को हिंदी में कन्वर्ट करना आना चाहिए दोस्तों, बेसिक चीज़ है। देखना मान लीजिए ये तुम्हारा रोल नंबर है। देखना ये सब आता है आपको। आप मुझे बताओ, इसको पढ़ो। कितना लिखा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख मतलब कितना लाख है? 4 लाख। 4 लाख है। देखना 4 लाख दे रखा है, 4 लाख दे रखा है। यहाँ 47,000 गलत, यहाँ 40,000 गलत। तो दो ऑप्शन तो पहले ही पढ़ते हुए गलत हो गए। आप मुझे बताओ 4 लाख कितना है? 7,000 है। यहाँ देखो 4 लाख 7,000 दे रखा, 4,79,000 थोड़े ना है, 7,928 है, ना कि 79,028। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन ए की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती। क्या कह रहा पढ़ लो? 4,07,928, 4,07,928। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल था, इसमें आपको समय बर्बाद नहीं करना है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि यदि एक ऑपरेटर, ये साइन बना है प्लस को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाए। मतलब क्या कह रहा है कि एक पैटर्न दे रखा है, इसको समझना होगा, और इस पैटर्न के आधार पर एक सवाल पूछा गया, उसको सॉल्व करना। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है? 4 ये साइन प्लस 3 इक्वल टू 4 प्लस 5 प्लस 6, 5 साइन 4 इक्वल टू 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, 6 साइन प्लस 4 इक्वल टू 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। दोस्तों इस पैटर्न को ना बहुत ही ध्यान से समझना, और देखना समझ जैसे ही ध्यान दोगे ना, तो अपने आप चीज़ें अपने आप बाहर निकलने लगेंगी। देखना कैसे। आप मुझे बताओ 4 प्लस, मैं साइन को प्लस बोल दे रहा हूँ, 4 प्लस 3 दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि आप मुझे बताओ लास्ट में कितना दे रखा? 3। यहाँ देखो 4, यहाँ देखो 4 दे रखा, 3 दे रखा तो 3 डिजिट, 4 दे रखा तो 4 डिजिट, 4 दे रखा तो 4 डिजिट। समझे? अब देखना स्टार्ट कहाँ से हुआ। आप मुझे बताओ स्टार्टिंग में क्या दे रखा? 4 दे रखा, तो ये 4 के बाद क्या आता? 5 के बाद 6 आया। यहाँ क्या दे रखा? 5 के बाद क्या आएगा? यहाँ 5 दे रखा तो 5 से स्टार्ट करो, 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8, कहाँ तक जाएगा? 4 डिजिट तक जाएगा। यहाँ देखो 6 दे रखा तो 6 से स्टार्ट करो, 6 से स्टार्ट किया, 6 के बाद 7 के बाद 8 के बाद n। अब आपसे पूछ क्या रहा है? n और साइन का मतलब प्लस और 8 क्या का मान क्या होगा? जाहिर सी बात है। अब n दे रखा है, कहाँ तक जाना? 8 प्लेस तक जाना, तो n दे रखा, तो n से स्टार्ट करो। आगे क्या आएगा? n+1 जोड़ना है सबको। कब कहाँ तक जाना है? 8 तक जाना है, पूरे 8 प्लेस। 1 प्लेस 2 प्लस हो गया। अब आगे क्या? n+2, फिर n+3, फिर n+4, फिर n+5, फिर n+6। देखना कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 1 प्लेस और जाना है n+7। बस इसको जोड़ना है आसानी से। अब मुझे बताओ कितने n है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 n है। 8 n आना चाहिए आंसर में। यहाँ तो एक ही n आ रहा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी खत्म। 8 n देखो दोनों में आ रहे हैं। अब इसको जोड़ना पड़ेगा। नंबर कितने हैं? 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 28 28 आ रहा। मतलब 8n+28 आना चाहिए। 8n+28 कहाँ आ रहा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों पैटर्न बहुत ही आसान दिया गया था। इसको बहुत ही आसानी तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, तो अपने आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, तो अपने आप आंसर समझ में आने लगा कि पैटर्न किस बेस पर आधारित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8n+28। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज, मतलब जिसकी भुजाएं कहाँ होती? समान। मतलब समान चतुर्भुज मतलब चारों साइडें के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप बताइए। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि को भी दे रखा है कि 2a बराबर क्या होता है? जब भी भुजा और विकर्ण का रिलेशनशिप बताना होता है ना, तो क्या होता है? 2a बराबर क्या होता है? पहला विकर्ण का स्क्वायर, d1 मतलब डायगोनल, d2 का स्क्वायर। बस ये फार्मूला आना चाहिए, आंसर आ जाएगा हमारा बहुत ही आसानी तरीके से। आप मुझे बताओ इसका परिमाप पूछ रहा है। मतलब किसी समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? 4a होता है, मतलब 4 इंटू भुजा, क्योंकि 4 ही साइडें होती है ना,
परिमाप मतलब बाहरी सतह, परिमाप क्या होगा 4a। देखना इस रिलेशनशिप में मुझे क्या मिल जाएगा 2a मिल जाएगा। देखना d1 कितना दे रखा 8 और d2 क्या दे रखा 6 रखते हैं। d1 मतलब 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, d2 मतलब 6, 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 कितना हो जाएगा √100। √100 मतलब 10 का स्क्वायर है तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो बाहर कितना आएगा 10। आप मुझे बताओ 2a बराबर कितना आया 10, मुझे चाहिए क्या 4a। 4a चाहिए तो मैं क्यों ना इसका 2 का गुणा कर दूं, तो 4a इधर 2 का गुणा इधर 2 का गुणा, तो 4a बराबर कितना आएगा 4a बराबर कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। कहाँ दे रखा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों इस सवाल में बिल्कुल भी दम नहीं था, आपको सिर्फ एक रिलेशनशिप पता होनी चाहिए कि 2a बराबर क्या होता है √d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। रिलेशनशिप क्या होता है, डायगोनल और भुजा के बीच में रिलेशनशिप पता होनी चाहिए। अगर ना आती हो तो ये कॉपी में लिख लीजिए दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल था। और आपसे पूछा क्या गया था परिमाप, परिमाप क्या होता है 4a, 2a बराबर पता है तो 4a तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था दोस्तों, ओरली कर सकते थे इसको बिना पेन चलाए हुए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक पासे के विपरीत फलकों की संख्या का योगफल 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पासे में सही होगा। दोस्तों जब मैं डाइस पढ़ाऊंगा ना तो आपको बिल्कुल कंफर्म कर दूंगा कि एक्चुअल डाइस होता क्या है। दोस्तों ये डाइस पता क्या दे रखी है, ऑप्शन में पता ओपन डाइस दे रखी है। ओपन डाइस जब भी दी होती है ना, मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ज़्यादा व्याख्यान नहीं करूंगा, जब कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना तब आपको मजा आएगा। अभी के लिए थोड़ा समझ लीजिए जिससे कि आंसर आ जाए आपका। देखना क्या ओपन डाइस कभी भी दे रखी होती ना तो आप मुझे बताओ, जैसे मैं कहूँ एक ओपन डाइस दे रखी है, ओपन डाइस मैं कहाँ बना रहा हूँ, यहाँ बना रहा हूँ। आप तो ये तो पता ही होगा कि एक डासे में कितने फलक होते हैं, मतलब पीछे सरफेस कितने होते हैं 6 होते हैं, 1 2 3 4 और जब ओपन करते हैं तो कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है 5 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे मान लीजिए 6। आप मुझे बताओ ओपन डाइस में जब भी किसी का विपरीत निकालना हो ना तो एक अल्टरनेट प्लेस छोड़ दीजिए। आप मुझे बताओ जैसे मैं एक का विपरीत निकालूँ तो मैं एक के आगे को मूंद लूँगा, एक का विपरीत क्या होगा 3। ऐसे मैं 2 का विपरीत निकालूँ 2 को मूंद लूँगा, 2 के आगे क्या आएगा विपरीत क्या होगा 4। और जो बाहरी हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छे समझना। जब भी किसी का विपरीत निकालना हो ना तो एक अल्टरनेट प्लेस छोड़कर विपरीत होता है उसका। जैसे मैं यहाँ पे निकाला, एक का विपरीत निकालूँ एक अल्टरनेट प्लेस छोड़ दिया, इसका विपरीत क्या होगा 3। अगर 2 का निकालूँ तो 2 को छोड़ दिया, इसका विपरीत क्या होगा 4। और जो बाहरी सतह होते हैं उसका वे दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इतनी बात समझ गए। अब आपसे यही कहा गया, आप मुझे बताओ एक पासे के विपरीत फलकों की संख्या का योगफल 7 होता है। 7 देखो किस में होगा, ज़्यादा सी बात नहीं, मैंने कहा कि आप भारी विपरीत होते हैं एक दूसरे के। तो 4 और 5 क्या 9 दे रहा है, लेकिन हमको चाहिए कितना 7, खत्म। 5 2 7 दे रहा है, जी हाँ दे रहा है। ये थोड़ी देर के लिए रोक लो, देखो 6 5 11 दे रहा है, हमें चाहिए 7। 6 और 4 10 दे रहा है, हमको चाहिए 7। तो 3 ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है दोस्तों। बहुत ही आसान सवाल था दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक शिक्षक क्या करता है कि कक्षा से एक रेक्टेंगल पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है। ये आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा 1/8 निरूपित हो रहा है और आपको ये बताना है कि कौन सा गलत है जो 1/8 को निरूपित नहीं करता। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सोचना है। आप मुझे बताओ किसी भी नंबर को 1/8 में निरूपित करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके 8 भाग करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे। ये चीज़ समझ में आ रही, मुझे उसके 8 भाग करने पड़ेंगे तभी तो वो नंबर मुझे 1/8 देगा। समझ रहे। आप देखो किस ऑप्शन में 1/8 भाग, किस ऑप्शन में 8 भाग नहीं है, देखना कैसे। आप मुझे बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें 8 भाग दे रहा है तो ये नंबर 1/8 को निरूपित कर रहा है, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी दे रहा है, ये भी नंबर 1 निरूपित कर रहा है। अब देखना यहाँ देखो 8 भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 ही भाग हैं। जब 7 भाग हैं तो 1/8 भाग कैसे निरूपित करेगा। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। यही तो पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, मतलब ऑप्शन सी इज द हमारा राइट आंसर, क्योंकि ये गलत है जो पूछ रहा है गलत, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और डी देखना 1 2 3 4 1 2 3 4 डी सब, मतलब ऑप्शन सी को छोड़कर सारे के सारे
जो रेक्टेंगल दिए गए ना वो 1/8 भाग को निरूपित करते हैं, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, कौन सा निरूपण गलत है। निरूपण गलत कौन सा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। दोस्तों पढ़ते ही ना आंसर आ जाना चाहिए, और आंसर क्या होगा, 1 किलो 150 ग्राम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों पता इसमें एक खास बात पता क्या है, इसमें एक बहुत ही चीज़ आसान दे रखी है। पता क्या, ग्राम की क्वांटिटी जो आमों का ग्राम है ना वो ज़्यादा दे रखा। यहाँ देखो सेबों का भार जो है वो कम दे रखा, तो ग्राम से ग्राम डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं और केजी से केजी डायरेक्ट घटा सकते हैं। ये चीज़ इसमें एक बहुत चीज़ बढ़िया दे रखी है। अगर मान लीजिए यहाँ ग्राम ज़्यादा होता, ठीक है, यहाँ ग्राम कम होता, तो मुझे यहाँ से कन्वर्ट करना पड़ता ना, 1 किलो को इधर भेजना पड़ता, मतलब 1000 ग्राम को इधर भेजना पड़ता। समझ रहे बात को। तो इसमें कुछ नहीं भेजना पड़ेगा, आप देखना डायरेक्ट घट जाएगा। 2 किलो 600 ग्राम दे रखा है, 2 केजी 600 ग्राम। यही तो पूछ रहा है ना, आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। कितना अधिक बताने के लिए मुझे घटाना पड़ेगा ना। 1 केजी में 450 ग्राम घटाओगे तो सीधे से 600 में 450 हो जाएगा 150, और 2 में से 1 गया 1 केजी 150 ग्राम। 1 केजी 150 ग्राम कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान था और उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। ये माचिस की तीलियां बनी रहेंगी, पहले चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। और क्या कह रहा है, यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे, मतलब चौथा चरण, 5वां चरण, 6वां चरण आता रहे, तो 15वें चरण के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, देखना कैसे, आपको सिर्फ पैटर्न समझना है। आप मुझे बताओ पहले चरण में कितनी तीली है, 1 2 3 4 5 6। दूसरे चरण की बात करूं तो 6 तो ये है ही है, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये है ही। कितनी एक्स्ट्रा है, 1 2 3 4 एक्स्ट्रा है। तीसरे चरण की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 तो है ही है, कितनी एक्स्ट्रा है, इधर 4 एक्स्ट्रा है, इधर 4 एक्स्ट्रा है। आप मुझे बताओ तीसरे चरण में कितनी एक्स्ट्रा है, 2 × 4 प्लस 6 तो है ही। दूसरे चरण में कितनी एक्स्ट्रा है, 1 × 4 प्लस 6 तो है ही। तीसरे चरण में कितनी एक्स्ट्रा है, 0 × 4। मान लीजिए पैटर्न 6, तो 0 × 4 करो, 0 6। दूसरे चरण में कितनी, 10। तीसरे चरण में कितनी होगी, 4 दूनी 8 6 14। ऐसे ही मैं कहूँ कि 15वें चरण की बात करूँ ना, 15वें तीसरे चरण की बात करूँ, तीसरा मतलब 3 हो गई, 3 मतलब यहाँ पे 2 1 कम होगा। ऐसे ही मैं बात करूँ 15वें चरण की, 15वें चरण मतलब 15 चरण होंगे, 15 चरण में कितने एक्स्ट्रा होंगी, मतलब 15 में से 1 कम होंगे, 14 तीलियाँ तो 4 4 की होंगी, प्लस में 6 और एक्स्ट्रा होंगी। इतनी बात समझ गए, ना समझ रहे हो तो वीडियो फिर से देखना दोबारा। 14 चौको 56, 56 और 6 कितना होता है, 62। 62 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों बहुत ही आसान पैटर्न था, ये पैटर्न समझना चाहिए। अगर ध्यान से समझोगे ना तो ये पैटर्न बहुत ही आसान लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई l है और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए एवं उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, आपको पता है मैंने 50 बार कराया है ना, जितने भी सेट कराए ना 2011 से लेकर 2019 तक, 2020 तक एक्चुअली कराया है अभी रिसेंटली में। तो 2011 से लेकर 2020 तक हर एक साइड में एक रेक्टेंगल या वर्ग, या रेक्टेंगल और वर्ग दोनों को मिक्स करके एक सवाल तो 100% आया ही आया है। दोस्तों ये एक नंबर बहुत ही पक्का है दोस्तों, आएगा ही आएगा। चलिए दोस्तों करते हैं, देखना क्या कह रहा है। और आपको रट गया होगा कि आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। इतनी बात तो पता ही होना चाहिए ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, अब देखना ध्यान से, जो जैसा कहता जाए ना वैसा करते जाइए। आप मुझे बताओ आयत की लंबाई मान लीजिए एल बराबर कितना दे रखा, कैपिटल एल। इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी, चौड़ाई कितनी होती, ब्रेथ, इंग्लिश में बोलते ब्रेथ। लंबाई की आधी है, लंबाई की आधी मतलब L/2। अब क्या कह रहा है, इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए। पहले लंबाई L थी, इसकी दोगुनी कितनी होगी, 2L। ये 2L लंबाई होगी और चौड़ाई की क्या कह रहा है, उसको समान रखा जाए। चौड़ाई मतलब L/2 ही रहे। आप मुझे बताओ अब ब्रेथ कितनी होगी L/2 और लेंथ कितनी होगी 2L। इसका आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई रख दो। 2 लंबाई की जगह क्या रखेंगे 2L प्लस चौड़ाई की जगह क्या रखेंगे L/2 रखें। अब गुणा भाग करना है। देखो
एलसीएम तो 2 ही रहेगा, 2 दूनी ऊपर जाएगा, 2 दूनी 4L, 4L प्लस ये L का L ही रहेगा बटे 2, और कोष्टक के बाहर कितना है 1 2 ये है। अब जब कोष्टक हटाओगे तो 2 × 2 खत्म हो जाएगा, 4L प्लस L कितना होगा 5L। ऑप्शन कहाँ दे रखा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान था और बहुत ही आसानी वैसे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्या है। हिंदू अरबी पद्धति जानते हो क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब क्या होती है, हिंदू अरबी पद्धति होती है। देख रहा है इसमें क्या बोल रहा है कि 4 अंक वाली संख्या कितनी हो। दोस्तों आपको आना चाहिए 4 अंक वाली संख्या कितनी होती है, 9000। मैं आपको एक हिंट दे दे रहा हूँ, आप गिन लेना, देखना कैसे। 4 अंक वाली संख्या कितनी होती है, 999 के बाद क्या आता है 1000। 1000 से लेके मुझे कितनी 4 अंक वाली संख्या देगी, 9999। इनके बीच में जितनी भी संख्याएं 1000 से लेके 9999 तक टोटल कितनी संख्याएं होती, 9000 संख्याएं। अगर कोई डाउट हो तो आप गिनना, देखना 9000 आएगा ही आएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान सवाल था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि संख्या 49,532 का सन्निकट 1000वां मान होगा। सन्निकट 1000वां पूछ रहा है ना, इसका मतलब मुझे 3 जीरो तो चाहिए। अगर सैकड़ा पूछता है तो ऑप्शन में देखना कि कहाँ सैकड़ा, मतलब 2 जीरो तो चाहिए। 1000वां पूछ रहा है ना तो मुझे 3 जीरो तो चाहिए। 3 जीरो चाहिए तो मतलब इकाई दहाई सैकड़ा 1000 मतलब 3 जीरो तो आते ही हैं ना, पता हो तो 1000 लिख दे रहा हूँ, मतलब 3 जीरो तो चाहिए। 3 जीरो चाहिए तो इसमें 2 जीरो दे रखा है, ये खत्म हो गया। आप मुझे बताओ 49,532 के निकट कौन सा होगा, 1000वां मान के 41,000 होगा। 41,000 तो बहुत दूर दे रखा है यार, 8,000। अब देखना 50,000 होगा कि 49,000 होगा। 50,000 और 49,000 में आप मुझे बताओ 49,532 दे रखा, तो यहाँ से मुझे 50,000 जाना आसान होगा। 50,000 जाना आसान होगा कि 49,000 जाना आसान होगा। अगर मैं 49,000 जाता हूँ ना तो मुझे 532 घटाना पड़ेगा। अगर मैं 50,000 जाता हूँ ना तो 32 और 8 40 और 68 हो गया 600। 68 कितना, 32 और 68 कितना होता है 600 और 4 मतलब 468 जोड़ना पड़ेगा। आप मुझे बताओ 468 कम जोड़ना पड़ेगा कि 532, कौन सा आसान है। 468 जोड़ेंगे ना, ये ज़्यादा नज़दीक है। पूछ के आ रहा है सन्निकट 1000वां मान, मतलब बहुत ही नज़दीक। तो कौन सा नज़दीक होगा, 468 जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा 50,000, ना कि 532। 468 में 532 में कौन सा सबसे नज़दीक है, 468 नज़दीक है। इसका मतलब हमें 50,000 होगा। 49,532 का सन्निकट मान कितना होगा, 50,000। दोस्तों ऐसे ही कीजिएगा, बहुत ही आसानी से कर लोगे दोस्तों, और एकदम एक्यूरेसी के साथ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है। महत्तम समझे, महत्तम समावर्तक जानते हो, महत्तम समावर्तक मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझे, हाईएस्ट मतलब सबसे अधिकतम संख्या कौन सी है। बस ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी आपको दिक्कत करेगी। महत्तम मतलब समझे, महत्तम मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट संख्या कौन सी है, देखना ध्यान से। आप मुझे बताओ, पहला ऑप्शन दे रखा 2 + 2 + 2 का स्क्वायर, मतलब 2 2 4 2 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब देखना 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब देखना 2 दूनी 4 और 4 का स्क्वायर दे रखा है 16, और 16 का स्क्वायर दे रखा है ये ऊपर वाला। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। आप मुझे बताओ इसमें से कौन सी संख्या हाईएस्ट है। क्या 256 ही है हाईएस्ट, और कोई हो ही नहीं सकता। 256 से ज़्यादा कोई दे रखा है, नहीं दे रखा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो ना तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अन्य लोगों का भी भला हो। चलिए दोस्तों इसी के साथ बिता लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।